चलो, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। डी अल्फाबेट को हम लोग कंटिन्यू किए हैं, है ना। और आने वाले पिछले भी जितने भी क्लास है उसमें डी अल्फाबेट को हम लोगों ने बारीकी से पढ़ा है, जिसमें हम लोग नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब्स के सारे फॉर्म्स को देखते हैं, है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है डिस्क्वेटिव। ठीक है, डिस्क्वेटिव डिस्क्वेटिव एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को शो करता है। तो डिस्क्वेटिव का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनइजीनेस और एंजाइटी, जिसमें सपोज आप बेचैनी की बात कर रहे हो, आप चिंता का बात कर रहे हो, आप व्याकुल हो किसी चीज को लेकर, वो सब सिचुएशंस पे वो सब वर्ड्स में हम डिस्क्वेटिव को यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्वेटिव आप जब देखोगे यहाँ डिस क्वाइट एंड यूड, तो तीनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो डिस्क्वेटिव बनता है। तो ये इजी है वर्ड को रिमेम्बर करने में। ठीक है, तो इसकी जो हिंदी मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी आपका चिंतित या फिर चिंता, है ना, चिंतित होना, फिर या फिर बेचैन, बेचैन, व्याकुल, इन सारे हिंदी सेंस में हम डिस्क्वेटिव को यूज करते हैं। इसलिए एक नाउन है ना। तो जब इसे हम जनरल फॉर्म्स और सारे फॉर्म्स में तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे वर्ब एक्शन के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो इसे हम एक्शन के फॉर्म में यूज जनरली नहीं करते। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है, और इसे जब एडजेक्टिव में होता है तो जनरली से बात है कि एडवर्ब के भी सेंस में इसे यूज नहीं करते। यानी कि सारा खेला है कि डिस्क्वेटिव को हम जनरली नाउन के ही फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम और भी फॉर्म्स में देखा नहीं गया है। ठीक है, तो डिस्क्वेटिव को हम लोग जनरली नाउन फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, चलो नाउन फॉर्म के हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज करें। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द न्यूज, the news filled the news filled her with disgratitude disgratitude about the future। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्ग्रेटिट्यूड जो एज ए नाउन मैंने यूज किया। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या हो जाती है कि जो न्यूज था, जो न्यूज है वो उसे फिर उसे बेचैनी भरे फ्यूचर को लेके बेचैनी से भर दिया गया, वो ऐसा न्यूज। ठीक है, तो द न्यूज फील्ड है, उसे द न्यूज जो उसे फील्ड किया, उसे भर दिया विद, किससे भर दिया, एक चिंतित, एक बेचैनी, एक व्याकुल सिचुएशन में अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर वो चिंतित हो गए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव को मैंने यहाँ से नाउन ऐसे यूज किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट। आज की जो वर्ड है वो मैंने जितने भी लिए वो जनरली केवीएस जो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में उससे लिया गया है। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगी जो आपको सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स में हेल्प करेगी, हेल्प करती है। ठीक है, चलो तो इसके जब सिनोनिम्स को देखा जाए तो अनइजी जो यहाँ पे दिया है इसे सिनोनिम्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंजाइटी इसे भी यूज कर सकते हैं, आप एप्रीहेंशन भी कर सकते हो, है ना, एप्रीहेंशन, ये भी आपका एज ए सिनोनिम्स यूज हो सकता है। ठीक है, फिर रेस्टलेसनेस भी कर सकते हैं, रेस्टलेसनेस। ठीक है, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंबलन। डिसेंबलन एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करता है ना। एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स जो हमारे होते हैं उस पे भी हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके मीनिंग को अगर देखा जाए तो इसकी मीनिंग हो जाती है टू हाइड रियल इंटेंशन। एक मिनट, पेन उल्टा तो काम कर रहा है। चलो, इसकी मीनिंग हो जाती है हाइड रियल इंटेंशन एंड फीलिंग और द फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि डिसेंबलेंस का मतलब हो जाता है आपका छिपाना चीजों को, अपने इंटेंशन को, अपने फीलिंग को, या कोई चीज को, फैक्ट्स, किसी फैक्ट्स को छिपाना। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी छिपाना,
ओके। और गुप्त करना या गुप्त रखना, गुप्त रहना करते हैं, ठीक है, गुप्त रहना या गुप्त करना, इस सेंस में हम दिस एम्ब्लम को यूज करते हैं। तो दिस एम्ब्लम एक वर्ब है, जब से नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो जनरली से नाउन के फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर चांस बना कि आप नाउन नाउन के फॉर्म यूज करना चाहो तो उस सेंस में हम डिसेम्बलेंस करते हैं, डिसेम्बलेंस, ये एज ए नाउन यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरली देखा नहीं गया, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, डिसेम्बलेशन, डिसेमुलेशन, सॉरी, एक मिनट, डिसेम्बलेंस और डिसेमुलेशन, ये भी एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसे जब हम एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन वर्ब में हम लोग चेंज करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब्स में चेंजेस करने से हम उसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर करता हूँ इसे डिसेंबलिंग कर देता हूँ, आईएनजी, ठीक है, डिसेंबलिंग, ये आईएनजी अब एडजेक्टिव बन गया और ये एडजेक्टिव एक विश्लेषण बताएगा नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। चलो, इसी तरह हम लोग एडवर्ब को भी तैयार कर सकते हैं। तो एडवर्ब के लिए हम लोग इस डिसेंबल में एल वाई लगा देते हैं, डिसेंबलिंगली, ये एडवर्ब हो गया। इस तरह हम लोग वर्ड के फॉर्म्स को भी चेंज करते हैं। हमें वर्ड के फॉर्म्स को चेंज करना आना चाहिए ताकि हम वर्ड्स को, ताकि हम सेंटेंस को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाए, ताकि एक प्रॉपर मीनिंग दे पाए, है ना। चलो, तो अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिसेंबलेंस के वर्ब के एक्शन के फॉर्म को देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि द पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन डिसेंबलम, द पॉलिटिशियन डिसेंबलम, द पॉलिटिशियन डिसेंबलम्ड कर देते हैं, ठीक है, डिसेंबलम्ड अबाउट, about her, about her involvement in the scandal, about her involvement, involvement involvement in the scandal, scandal, ठीक है। चलो, ये डिसेंबलेंट यहाँ पे एज ए वर्ब एक्शन को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि पॉलिटिशियन का जो डिसेंबलेंट था अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट, उसके इन्वॉल्वमेंट को छिपाया गया, पॉलिटिशियन ने उसे छिपाया, गुप्त रखा और स्कैंडल में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके नाउन के एग्जांपल को देखते हैं। तो नाउन के एग्जांपल के लिए हम लोग कर सकते हैं दी कंपनी, द कंपनीज डिसेंबलेंस, द कंपनीज डिसेंबलेंस about their, about their financial struggle, financial struggle, ठीक है। ये डिसेंबलेंस एज ए नाउन यूज हो। और ऐसे देखने से लग रहा है कि जिस वर्ड के लास्ट में टी आई एन सी होता है जनरली उसे नाउन हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज ए नाउन ये यूज हो। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव के एग्जांपल को। तो ये हो जाएगा आपका द डिसेंबलिंग, द डिसेंबलिंग स्माइल, स्माइल कैसा था उसका, डिसेंबलिंग था, एक छिपा हुआ था, एक रहस्यमय था, है ना। द डिसेंबलिंग स्माइल ऑन हिज फेस, ऑन हिज फेस, ठीक है, हाइड
is true, id is true, emotion, id is true emotion। ये डिसेंबलिंग एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ जो क्वालिटी को दिखा रहा है, उसके स्माइल की क्वालिटी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग, एडवर्ब के एग्जांपल में। सी स्पोक, उसने कहा, कैसा क्या, एक रस्मी तरीके से, डिसेंबलिंगली, ठीक है। शी स्पोक डिसेंबलिंगली अबाउट हर रोल, अबाउट हर रोल। यहाँ डिसेंबलिंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और जनरली वो एडवर्ब क्या करता है, वर्ड को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, आपके नाउन प्रोनाउन, जनरली एडवर्ब सारे चीजों को क्वालिफाई करता है, ठीक है। आप जैसे इसे यूज करना चाहो कि यहाँ पे एज एडवर्ब यूज, ओके। अब इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, किसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे डिसेंबल के। डिसीव, डिसीव हो जाएगा, है ना। फिर फेन, फेन भी कर सकते हैं, और शैम, ठीक है। और डिसिमुलेट, ये आगे आपको मिलेगा, है ना, डिसिमुलेट, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट लाइन में, देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिमिनेट। डेसिमिनेट एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स में हम चेंज कर सकते हैं। इसकी मीनिंग होती है टू स्प्रेड और गिव आउट समथिंग, कोई चीज फैलना, उसे हम डिसिमिनेट, ठीक है। फैलना या छितरा जाना, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी फैलना, या फिर छितराना, जिसे हम लोग नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं छितराना, फैलना। इस सेंस में हम डेसिमिनेट को यूज करते हैं। तो डेसिमिनेट एज अ वर्ब, जब से नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो इसका नाउन फॉर्म जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर करना चाहो तो लास्ट में हम लोग डिसिमिनेशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका डिसिमिनेशन, ये आपका नाउन हो जाएगा। और चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली इसे नहीं देखा, ठीक है। इसे जब एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस केस में हो जाता है आपका डिसिमिनेटिव, क्या हो जाएगा, डिसिमिनेटिव, ओके। ये आपको क्वालिटी को शो करेगा। जैसे एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं तो उसका जनरली एडवर्ब फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, हम इसे एग्जाम्पल पे यूज कैसे करेंगे। तो डिसिमिनेट वर्ब यानी कि एक्शन, और उसके लिए हम लोग करेंगे स्कूल, स्कूल disseminated, disseminated the news about, न्यूज तो स्कूल क्या किया, डिसमिनेट किया, फैलाया न्यूज को अबाउट, किसके किसके बारे में, अबाउट दी न्यू टीचर, न्यू टीचर, ठीक है। यहाँ डिसमिनेट एज अ वर्ब एक्शन को शो कर रहे हैं। तो स्कूल क्या किया, फैला, स्कूल ने न्यू टीचर के बारे में न्यूज फैलाया, ये करेंगे। इसी तरह जब हम लोग एडजेक्टिव की क्वालिटी, एडजेक्टिव के एग्जांपल को जब यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका दी डिसमिनेटिव, दी डिसमिनेटिव, दी डिसमिनेटिव, एक मिनट, दी डिसमिनेटिव पावर
सोशल मीडिया इज इमेंस ये डिसमिनेटिव क्वालिटी को शो कर रहा है ना। इस तरह हम लोग एडजेक्टिव को भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही, इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर चाहे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते। नेक्स्ट इसके हम लोग अब कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं डिसमिनेट के। तो डिसमिनेट को प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, है ना। हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा इजी वर्ड हो जाएगा ना, कुछ हार्ड वर्ड लेते हैं ताकि एक मिनट। डिसमिनेट को हम लोग कर सकते हैं स्कैटर, सर्कुलेट, डिफ्यूज भी कर सकते हैं, है ना, डिस्पर्स भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग पहले डिस्पर्स, ये बेहतरीन सिनोनिम्स है आपका, ठीक है। सर्कुलेट तो ही एस्पेक्ट, प्रोपेगेंडा भी अच्छा ही वर्ड है। प्रोपेगेट, एक मिनट, प्रोपेगेट, ठीक है। ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। सर्कुलेट भी कर सकते हैं, स्कैटर भी कर सकते हैं। ये कुछ आपके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंट। डिसेंट एक नाउन है ना, जो कि एक जनरल फॉर्म को बता रहा है, और इसकी मतलब हो जाती है स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड पार्टिकुलर सब्जेक्ट, डिसएग्रीमेंट ऑफ अ प्लान और बिलीव। इतना लंबा इंग्लिश का मतलब ये हो गया कि डिसेंट का मतलब है आपका किसी चीज को, या तो ये ओपिनियन हो, या फिर आपका एग्रीमेंट हो, या फिर कोई सब्जेक्ट हो, या आपके थॉट हो, बिलीव हो, उस पर आपका असहमति दिखाना, मतभेद होना, ठीक है। तो डिसेंट का मतलब हो जाता है असहमति। असहमति कैसे लिखते हैं? असम्मति, हिंदी को देख लीजिएगा, सॉरी को हिंदी, असम्मति या फिर मतभेद, मतभेद होना, ठीक है। विरोध करना, विरोध, ये प्रोटेस्ट वाला विरोध नहीं, ये आपका डिसेंट का मतलब होता है किसी ओपिनियन या फिर फीलिंग्स, बिलीफ, सब्जेक्ट, इन सारी चीजों को विरोध दिखाना या फिर शो करना। जैसे असहमति में कहते हैं, आई एम नॉट एग्री विद यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हो कि आई एम डिसेंट विद योर टॉपिक। ये थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो डिसेंट ये नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को शो कर रहे हैं। जब से हम वर्ब के फॉर्म को यूज करना चाहेंगे तो खुद एक वर्ब भी है, यानी कि डिसेंट खुद एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ठीक है। जब इसे हम एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करने के लिए इसे यूज करेंगे, नाउन को नाउन के क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस केस में डिसेंडेंट हो, क्या हो जाता है, डी डिसीडेंट, सॉरी ये हो जाता है डिसीडेंट, डिसीडेंट। ये आपको क्वालिटी को शो करे, है ना। और एडवर्ब के लिए जो हम लोग यूज करेंगे तो कर सकते हैं हम लोग विजिटिंग, पहले से अपना नोट, डी आई डबल एस, आई भी नहीं होगा ना, इसमें स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्पेलिंग मुझे मिस्टेक लग रहा है, डी आई डबल एस ई एन, डिसेंटिंग, ये वर्ब है। तो वर्ब जैसे कि वंस देखो 5 फॉर्म्स में चेंज होता है, तो मैंने चेंज किया डिसेंटिंग और इस पर लगा दिया एल एन, ठीक है। डिसेंटिंग एडजेक्टिव हो गया, है ना। और डिसिडेंट जो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, इसे हम लोग उसका एल वाई लगा दिए तो एडवर्ब, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग इसके अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कैसे उसे एग्जाम्पल को करें। तो पहले हम लोग नाउन पे केस लेते हैं, नाउन के एग्जाम्पल को। तो हम लोग कर सकते हैं कि द जज, जज का डिसेंडेंट, डिसेंडेंट
from the majority opinion was noted. Opinion was noted. ठीक है, जज का जो डिसेंट जो असम्मति था मेजोरिटी के ओपिनियन में वो उसे नोट किया गया, तो डिसेंडेंट यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग वर्ब के एग्जांपल को देखते हैं कि एक्शन के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। तो कह सकते हैं कि सेवरल मेंबर्स ऑफ द कमिटी of the committee descended असम्मति दिखाया उसमें फ्रॉम दी प्रपोज्ड प्लान से असम्मति दिखाया फ्रॉम दी प्रपोज proposed plan। ठीक है, ये डिसेंडेंट एज अ वर्ब एज एक्शन शो कर रहे हैं आपको कि जो 7 मेंबर्स की जो कमेटी थी वो डिसेंडेंट की मतलब भेद हुआ किसमें फ्रॉम दी प्रपोज्ड प्लान, जो प्रपोज्ड प्लान था उसमें उसे असम्मति दी। ठीक है, एज अ वर्ब यहाँ पे मैंने यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वालिटी को शो करने के लिए करते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं डिसिडेंट वॉइस। वॉइस कैसा था, डिसिडेंट था मतलब भेद हो रहा था इन द ग्रुप were not silent, the group were not silent। ठीक है, ये डिसीजन एज एडजेक्टिव क्वालिटी को यूज कर। चलो नेक्स्ट हम लोग वर्ब के एग्जांपल को देखते हैं, सॉरी एडवर्ब के एग्जांपल को इसमें कैसे यूज करेंगे। कर सकते हैं शी वोटेड, उसने वोट किया। कैसे वोट किया, डिसेंटिंगली ऑन द प्रपोजल प्रपोजल में उसने मतभेद तरीके से वोट किया। ये एज अ वर्ड एडवर्ब यूज हुआ है जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर, है ना। एडवर्ब क्या करता है, सभी चीजों को जो मैंने बताया क्वालिफाई कर सकते। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स डिसेंड ना, इसका एक और नॉन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसका एक और नॉन फॉर्म हो जाएगा। डिसेंड तो खुद एक नाउन भी है वर्ब भी है, इससे हम लोग डिसेंशन डिसेंशन ये भी कर सकते हैं, एज अ नाउन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आपकी सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कर सकते हैं हम लोग। फिर डिसएग्रीमेंट, अपोजिशंस, कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा डिसइमिडिएट, जैसे मैं पिछले वर्ड में बताया कि कोई चीज को उस सिनोनिम्स में आई
सिनोनिम्स वर्ड में आता है ना। आगे मेन वर्ब की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो डिसिमुलेट वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन 1 से लेकर 5 फॉर्म्स में चेंज करते हैं। इसकी मीनिंग होती है कंसील बाय फेलिंग टू हाइड या प्रिटेंड, कोई चीज यानी कि छिपाना, बहाना मार के छिपाना, है ना। पेन मतलब भी होता है सेम चीज, प्रिटेंड, कोई चीज को छिपाना। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी छिपा, छिपा, ठीक है, हमें कोई चीज गुप्त रखना, डिसिमुलेट। तो डिसिमुलेट का वर्ब, ये तो वर्ब हो गया जो एक्शन को शो कर रहा है। तो इसका नाउन फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसका जनरली नाउन फॉर्म यूज नहीं करें, लेकिन अगर करना चाहो तो डिसिमुलेशन, है ना, वो हो जाएगा डिसिमुलेशन, ये हो गया नाउन फॉर्म। अगर यूज करना चाहो तो, लेकिन जनरली इसे नहीं दिखाया गया, ठीक है। इसका जब एडजेक्टिव यूज करेंगे हम लोग, उस केस में डिसिमुलेटिव, डिसिमुलेटिव, ओके, या फिर डिसेंबलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब है, तो वर्ब में जब हम लोग चेंज करते हैं तो वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, है ना। तो डिसिमुलेटिंग या फिर डिसिमुलेटेड, वर्ब में जो चेंज करेगा तो फिर चेंज होगा, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, जनरली आईएनजी और ईडी वाला, ओके। इसी तरह हम लोग एडवर्ब यूज करेंगे, तो उस केस में हम लोग करेंगे डिसिमुलेटिवली, डिसिमुलेटिव, ये ऐसे एडवर्ब यूज कर सकते, ठीक है। और इससे हम लोग पिछले 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 वर्ड हम लोगों ने यूज किया, जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपका, छिपाना, है ना, जैसे डिसम्बल, इसी वर्ड में हम लोग एज अ सिनोनिम्स यहाँ पे डिसिमुलेट यूज किया। इसी तरह हम लोग इसी वर्ड के एग्जाम्पल्स को भी यूज करें, ठीक है। इसके भी सिनोनिम्स, अगर आप सेम चीज वैसे वही सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा सिनोनिम्स में लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, तो हम लोग फ्लॉप कर सकते हैं, ओके, वेल कर सकते हैं, और डिस्गाइज डिसेंबरम तो खुद एक हो गया, है ना। कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं, कैमोफ्लेज, ये कुछ आपके सिनोनिम्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हाँ चलो, नेक्स्ट वर्ड है डिसुएड, डिसुएड, सॉरी, डिसुएड एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो होते हैं उसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसकी मीनिंग होती है टू परसुएड समवन नॉट टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को, ये हम लोग नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। टू परसुएड समवन यानी कि किसी चीज को, मतलब किसी को परसुएड करना, रोक लेना, मना लेना, है ना। डिसुएड का मतलब होता है रोकना, किसी चीज से किसी को करने से रोकना या फिर मनाना, रोकना, मनाना, रोकना, मनाना, इस सेंस में डिसवेड को यूज करते हैं, जो कि वर्ब फॉर्म में एक्शन को शो, ठीक है। ये वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, जैसे नाउन फॉर्म में हम यूज करेंगे तो इसका नाउन फॉर्म जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो फॉर्म्स को अगर जानना चाहें तो फॉर्म्स इसकी होती है आपका डिसुएशन, डिसुएशन, ये हो गया नाउन फॉर्म, ठीक है। एडजेक्टिव अगर देखा जाए क्वालिटी को शो करने के लिए नाउन फॉर्म होंगे क्वालिटी को, तो उस केस में हो जाता है डिसुएसिव, डिसुएसिव, ओके। और एडवर्ब के केस में एल वाई लास्ट में लोग लगाते हैं, है ना, तो वो होगा डिसुएसिवली, सिवली, ठीक है। चलो ना हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं। तो वर्ब है तो ये सिंपल, हम लोग एक्शन को शो करेंगे तो कर सकते हैं कि डॉक्टर डिसुएडेड, doctor dissuaded the patient
डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को डिसुएड किया, रोक लिया, या फिर रोक लिया, मना लिया, परसुएड कर लिया पेशेंट फ्रॉम फ्रॉम अंडरगोइंग सर्जरी, कह सकते हैं, है ना, अंडरगोइंग सर्जरी, अंडरगोइंग सर्जरी से उसको मना लिया, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह हम लोग नाउन, तो नाउन का तो चलो डिसुएशन, तो नाउन वाला में हम लोग डिसुएशन एक मिनट, the dissuasion from the expert change her mind, change her mind, ठीक है, ये डिसुएशन एज ए नाउन यूज हुआ है। डिसुएशन फ्रॉम द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के जो उसके परसुएड करने का जो तरीका था वो चेंज किया उसके माइंड को, एज ए नाउन यूज किया गया, ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को जब देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका डिसुएसिव, डिसुएसिव वार्निंग, वार्निंग कैसा था, डिसुएसिव था, मना करने वाला है, डिसुएसिव वार्निंग ऑन द पैकेज, ऑन द पैकेज, ठीक है, ये एज एडजेक्टिव यूज है, ठीक है, क्वालिटी को शो कर। नेक्स्ट इसके एडवर्ब के एग्जांपल को करते हैं हम लोग। द लॉयर, द लॉयर आर्ग्यूज, लॉयर ने आर्ग्यू किया कैसा, डिसुएसिवली, डिसुएसिवली अगेंस्ट द प्रपोजल, against the proposal, ठीक है, ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है ना। नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं, इसके कौन कौन से बेहतरीन सिनोनिम्स है। तो ये हो जाएगा आपका क्या कर सकते हैं, डेटा, ठीक है, फिर वो वैग, वैग भी कर सकते हैं, या फिर वॉक पढ़ेंगे इसको, ठीक है, फिर वूल गैदरिंग, वूल एक ही साथ होगा, ठीक है, वूल गैदरिंग, ये कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे दिस वर्ड के, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रेट। डिस्ट्रेट एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है, जिसकी मीनिंग होगी इनअटेंटिव और प्रीऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ एंजाइटी, ठीक है, यानी कि एंजाइटी के चलते उसे उसका मन कैसा हो रहा है, इनअटेंटिव, यानी कि विचलित, कैसा है, विचलित, ठीक है, या फिर खिंचाव, खिंचाव, मन न लगना, न लगन, इन सारे सेंस में हम डिस्ट्रेट को यूज करते हैं जो क्वालिटी को शो करते हैं। जब से नाउन फॉर्म में अगर यूज करना चाहेंगे इसके फॉर्म्स को, तो ये नाउन फॉर्म में यूज नहीं होता, ठीक है, इसका वर्ब फॉर्म भी यूज नहीं होता, यानी कि एक्शन भी फॉर्म से हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। चलो फिर ये किस में यूज होता है, एडजेक्टिव जब है तो एडवर्ब के फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं, है ना।
एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करने के। तो इस केस में हो जाएगा डिस्ट्रेट डिस्ट्रेटली। हेलो डिस्ट्रेटली ये आपका हो गया एडवर्ब, है ना। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे हम एग्जाम्पल पे से यूज करते हैं। तो पहला एडजेक्टिव को देखते हैं। तो अपन कर सकते हैं हम लोग कि सीन डिस्ट्रेट डिस्ट्रेट एंड फॉरगो several importance detail, several डिटेल करते हैं, है ना। several डिटेल्स यानी कि सीसीएल उसे ऐसा लगा कि डिस्ट्रेट वो विचलित हो गई, खिंचाव हो गया, उसे ध्यान नहीं लगा और वो भूल गई, सेवरल डिटेल्स को भूल गई। ये डिस्ट्रेट एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया है क्वालिटी को शो करने की, ठीक है। इसी तरह हम लोग एडवर्ब के एग्जाम्पल को लेंगे। तो एडवर्ब के एग्जाम्पल के लिए हम लोग करेंगे ही स्टेयर, उसने देखा, गहरी तरीके से देखा, ही स्टेयर्ड, कैसा देखा, डिस्ट्रेटली, डिस्ट्रेट, है ना। एक खिंचाव भरे तरीके से देखा, स्टेयर्ड डिस्ट्रेटली आउट द विंडो, आउट द विंडो, ठीक है, आउट द विंडो। ये डिस्ट्रेटली एज एडवर्ब यूज है। इस तरह हम लोग फॉर्म्स के एग्जाम्पल को, सॉरी फॉर्म्स के वर्ड के फॉर्म्स को हम लोग एग्जाम्पल को यूज करते हैं, ठीक है। आप वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना, और वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डिस्ट्रेट का इसका सिनोनिम्स कह सकता है डिस्ट्रैक्टेड, इनअटेंटिव, ये दिया हुआ कुछ इनअटेंटिव, प्री ऑक्यूपाइड, ये भी हो जाएगा, और वेग भी हो जाएगा, वेग या वोग, ठीक है। ये सब में तो और लिख दो, हाँ यहाँ लिख दो, वेग नहीं होगा, ठीक है, वेग नहीं होगा, ठीक है। आप फुट ऑफ याद रखना, फुट ऑफ, ओके। यहाँ पे आपका वेग हो जाएगा, और इनअटेंटिव, प्रीऑक्यूपाइड, ये भी हो गया। चलो ठीक है, इतना काफी है। डिस्ट्रैक्टेड भी होगा, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड को नॉर्मल है, रहने दो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट भी एक एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करता है, ओके। और इसकी मीनिंग होगी एक्सट्रीमली वरीड या फिर नर्वस, यानी कि डिस्टॉर्ट का मतलब होता है परेशान, हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका परेशान, ठीक है, या फिर घबराया हुआ, घबराया हुआ, ठीक है। इस सेंस में डिस्टॉर्ट को यूज करते हैं। तो डिस्टॉर्ट एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करता है। इसका भी जब हम लोग नाउन फॉर्म यूज करते हैं तो जनरली इसका नाउन फॉर्म लोग यूज नहीं करते हैं, और इसका वर्ब फॉर्म भी यूज नहीं करते, यानी कि एडजेक्टिव और ये एडवर्ब पे ही ये वर्ड को हम लोग यूज करते हैं। तो एडवर्ब के लिए हम लोग कर सकते हैं इसे डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल एडजेक्टिव को क्वालिटी को शो कराना है तो अपन करेंगे हम लोग द डिस्टॉर्ट, द डिस्टॉर्ट मदर, मदर कैसी है, परेशान, ठीक है। ये एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुई। डिस्टॉर्ट मदर, एक विचलित मदर, एक घबराई हुई मदर, डिस्टॉर्ट मदर, सच
सर्च किया फॉर हर मिसिंग चाइल्ड, हर मिसिंग चाइल्ड, अपने खोए बच्चे को खोजा, है ना। ये एडजेक्टिव यूज होगा। इसी तरह हम लोग एडवर्ब एग्जाम्पल को देखें, शी रिएक्टेड डिस्टॉर्टली, she reacted distraughtly to the news of the loss, news of the loss। ये डिस्टॉर्टली एज एडवर्ब यूज है ना। उसने रिएक्ट किया न्यूज पे, न्यूज ऑफ द लॉस, मतलब कि शी रिएक्टेड डिस्टॉर्टली, उसने रिएक्ट किया कैसा, एक घबराए तरीके से किया, किस और किधर किया, टू दी न्यूज ऑफ द लॉस, जो लॉस ऑफ द न्यूज है उस पर वो रिएक्ट। ठीक है, चलो इसका आप कुछ हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, सॉरी न्यूज को देखते हैं, तो वो जगह टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंट, ठीक है। और ओवरलोड भी कर सकते हैं हम लोग, ओवर, ROUGHT, ओवरलोड, ठीक है। अपसेट, ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया, है ना। एंजस, एंजस, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखने